जरा इस तस्वीर पर गौर फरमाइए। बाकायदा एक शख्स प्लेन के इंजन के मुहाने पर बैठकर फोन चला रहा है। क्या हो अगर प्लेन इस हुजूम को अपने इंजन की मदद से अंदर खींच ले। हमारा ऐसा सोचना इसलिए क्योंकि साल 2015 मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था। दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट 619 के इंजन ने रवि सुब्रमण्यम नाम के एक फ्लाइट टेक्नीशियन को अपने अंदर खींच उनके शरीर के 1000 टुकड़े कर डाले थे। हैरानी की बात ये कि हादसा तब हुआ जब एयर इंडिया का प्लेन रनवे पर खड़ा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गलती से प्लेन का इंजन ऑन होने की वजह से रवि प्लेन के इंजन द्वारा चूस लिए गए। लेकिन अफगानिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि लोग प्लेन के आगे आगे भागते रहे और उन्हें कुछ हुआ तक नहीं। तो वहीं मुंबई के एक शख्स की सिर्फ इंजन के सामने आने भर से मौके पर ही मौत हो गई। तो इसके लिए आपको जेट इंजन के पीछे की साइंस को समझना पड़ेगा। आसान शब्दों में अगर कहें तो जेट इंजन समझने के पहले आपको कूलर फैन के काम करने का तरीका समझना ज़रूरी है। कूलर में 3 तरफ से पानी रिसता है और एक साइड से पंखा लगा होता है। जैसे ही फैन को ऑन किया जाता है तब तीनों तरफ की हवा को खींचकर एक दिशा में फेंका जाता है। कुछ इसी तरह जेट इंजन भी काम करता है। अगर आपने गौर दिया हो तो जेट इंजन का मुंह काफ़ी बड़ा होता है और पीछे से निकलने वाली हवा के लिए जगह काफ़ी कम होती है। इसके मायने ये कि इंजन आगे की ओर से जितना बड़ा है वो पीछे की ओर से उतना ही छोटा। हवाई जहाज का इंजन न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, यानी एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी सिद्धांत पर प्लेन काम करते हैं। आसान शब्दों में कहे तो मान लीजिए आपके घर पर टेबल फैन जिसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है और जैसे ही आप फैन को उठाएंगे तो आपको लगेगा कि पंखा आपको पीछे की ओर धक्का देकर यानी आपकी उल्टी दिशा की ओर ले जा रहा है। अब इसी हवा को गर्म कर दिया जाए तो यही फोर्स कई गुना बढ़ जाता है। अब आते हैं हमारे जेट इंजन की ओर। जैसे ही जेट इंजन को ऑन किया जाता है उसके कुछ देर बाद ही एक बड़ी मात्रा में हवा खींची जाती है। उसके बाद ये हवा कंप्रेशर सेक्शन में जाती है जहां जेट फ्यूल यानी कि हवाई जहाज के पेट्रोल की मदद से कंबशन चैम्बर में लगभग 3000 सेंटीग्रेड तक पहले ठंडी हवा को गर्म कर कंप्रेस किया जाता है। ये वैसे ही है जैसे चावल बनाते वक्त कुकर में गर्म हवा सीटी के जरिए बाहर आती है। यहाँ भी कुकर में हवा काफ़ी ज़्यादा है और नीचे से उसे गर्म किया जा रहा है। तो वहीं हवा के बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक छोटी सी जगह बचती है। ये वही हवा है जिसे कंप्रेस्ड और हाई प्रेशर वाली गर्म हवा कहते हैं। जिस प्रकार कुकर की सीटी से हवा बाहर आती है उसी का बड़ा रूप है जेट का इंजन। इंजन के आगे से आती ठंडी हवा को खींच उसे गर्म और कंप्रेस कर बहुत बड़ा थ्रस्ट पैदा किया जाता है। थ्रस्ट यानी वो ताकत जो हवाई जहाज को आगे की ओर धकेलने में मदद करती है। जेट इंजन में लगे टरबाइन के ब्लेड इस गर्म हवा को और ज़्यादा गति देते हैं। मिसाल के तौर पर हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे बोइंग 747 के एक सिंगल इंजन कितनी ज़ोर का थ्रस्ट पैदा कर सकता है। भारी भरकम स्कूल बस और गाड़ी किसी खिलौने की तरह हवा में उछल गए। ये तब जब आप इंजन के पीछे की ओर खड़े हैं, लेकिन ये नज़ारा कुछ और होता अगर आप इंजन के आगे की ओर खड़े होते। जेट इंजन का बड़ा समूह 1 सेकंड से भी कम में 4 बड़े कमरों की हवा को खींचकर कमरों में वैक्यूम पैदा कर दे। वैक्यूम यानी जहां हवा बिल्कुल भी ना हो और फिर इसी हवा से थ्रस्ट पैदा किया जाता है। मुंबई एयरपोर्ट पर उस रोज़ कुछ ऐसा ही हुआ था। इंजन अचानक ऑन होने की वजह से रवि उसमें खींचे चले गए और उनकी मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अफगानिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसके पीछे एक तर्क ये हो सकता है कि प्लेन को फुल थ्रस्ट में जानबूझकर नहीं लाया गया, क्योंकि अगर जेट इंजन को एक बार पूरी ताकत से शुरू किया जाता तो वहाँ खड़े सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती और इसकी सारी जिम्मेदारी अमेरिका पर आ जाती। पायलट की सूझबूझ ही थी कि वहाँ खड़े हजारों लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये बात अलग है कि अमेरिकी सेना की फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई और प्लेन से गिरने से भी 2 और लोगों की मौत हुई। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आप